नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज अपना बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए विधानसभा में बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश कर दिया। बीजेपी विधायकों के जय श्री राम के उद्घोष और विपक्षी कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया। इसके बाद हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। यूसीसी विधेयक पेश करने के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह विधेयक पेश किया। इससे पहले आज जब वह अपने आवास से निकल रहे थे तो वह भारत के संविधान की एक प्रति को लेकर निकले थे। आपको बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी। 4 खंडों में 740 पृष्ठों के इस मसौदे को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था। यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था। वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद बीजेपी ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के साथ ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पेश किए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी लगाए। दूसरी ओर यूसीसी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि विधेयक पेश करने से पहले विधायकों को इसका ड्राफ्ट नहीं सौंपा गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि विधेयक में अगर कोई ऐसी बात हुई जिसका हमारा धर्म इजाजत नहीं देता तो हम उसे नहीं मानेंगे। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम, परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि आपने सत्र का एक्सटेंशन किया है। तो एक्सटेंशन का अर्थ है कि आप उसको उसी विधि विधान नियमावली से संचालित करेंगे जिससे सामान्य तौर पर विधानसभा का सत्र संचालित होता है। प्रश्नकाल होगा, लोक महत्व के प्रश्न उठेंगे और फिर विधेयक इत्यादि जो आने हैं वो आएंगे। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है। और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है, और जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं। 700-800-900 पृष्ठों का ड्राफ्ट बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपनी स्टेट लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो तुमने कार्य मंत्रणा समिति को जो है बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिया है, नियमों को इरेलीवेंट कर दिया है, तो हम उसे त्यागपत्र दे रहे हैं। मेरी शिकायत, क्योंकि धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। देखिए, ईडी का इस्तेमाल तो सियासत में कर ही जा रहा है, सबको मालूम है। जो सरकार की इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनका इस तरह से दुरुपयोग करना, सियासत में इस्तेमाल करना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अगर कोई एजेंसी ही इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो भाई इंसाफ कहां से मिलेगा। देखिए, यूसीसी का हम मुखालफत करते हैं। हर वो कानून जो हमें कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं अगर उसके खिलाफ है और कुरान की हिदायत से किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर उसको लाने की जरूरत क्या है।
75 साल से ये सारे कानून चल रहे थे, मुस्लिम पर्सनल लॉज चल रहे थे। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सियासत के लिए आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी की दिल आजारी करें और वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सियासत के उसूलों के क्या इंसानियत के लिए के उसूलों के भी खिलाफ है। देखिए, कोई अटैक करता है तो इसका मतलब वो डरा हुआ है, उन्हें एहसास है, उनके पास रिपोर्ट्स भी हैं कि इंडिया अलायंस अगर अपनी ताकत से लड़ गया तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। और हमारा भी यही कहना है कि अगर ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव हो जाए तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। देखिए, अदालती फैसले हैं, अदालत जो भी फैसला देगी वो सर्वमान्य होगा। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है और मुसलमानों ने हमेशा अदालती फैसलों का सम्मान करा है। हमें उम्मीद है पूरा इंसाफ मिलेगा, अदालत इंसाफ करेंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।